अतः शक्ति वाला एक मशीन द अनमेकर वो पृथ्वी के कोर में बंद था। काफी समय के बाद जब वो उठा तो अंदर से ही पृथ्वी को खत्म कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज ईएमपी के कारण उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर से बिजली गुल हो जाती है। अब 7 साल बाद जो बचे हुए थे वे बिना बिजली के रहने के आदी हो गए थे। टोनी स्टार्क को किडनैप करके एपोक्लिप्स के राज यूरोप ले जाया गया, जहां एपोक्लिप्स अपनी शक्ति से बहुत से साइंटिस्ट के दिमाग को काबू करके उनसे काम करवाता है ताकि वो सब दी अनमेकर को जगा सके। उसके बाद कुछ हीरोज अपने साथी को छुड़ाने जाते हैं, जहां रास्ते में उनका सामना घोस्ट रेडर से होता है। हीरो सब उस रेडर को हरा देते हैं, लेकिन उनका एक साथी निक फ्यूरी इसी में मारा जाता है। इसकी कहानी का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे सब लोग पोर्तुगल में अपने साथी निक फ्यूरी को दफनाते हैं। वहीं डेडपूल आता है, जो अपने मस्त मौला मिजाज में बताता है कि यूरोप कैसा है। वहाँ सबको सीरियस देख वो गैबी से पूछता है कि क्या सीन है, जिस पर गैबी उसे बताती है कि निक फ्यूरी को गुंडे सब मार दिए। ये सुनकर डेडपूल को भी बुरा लगता है। उधर पेरिस में एपोक्लिप्स अपने चमचों को बताता है कि सबको अनमेकर के पास ले जाएंगे। उसे देखने के बाद फिर बताना कि ये काम हो सकता है या नहीं। इसके बाद सब पृथ्वी के कोर में जाते हैं, जहां अनमेकर सोया रहता है। वहीं जाते एपोक्लिप्स बताते रहता है कि किसी चीज को हाथ ना लगाए। उसके बाद वो बताता है कि वो अनमेकर को अच्छी तरह से जांचा है, उसके दिमाग के हर हिस्से को देखा है और इसकी शक्ति को काबू करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर वो सबसे पूछता है कि क्या वो सब 1 घंटे के लिए ये लगातार आ रहे ईएमपी को बंद कर सकते हैं या नहीं। इस पर टोनी बताता है कि नामुमकिन को मुमकिन करना ही उसका काम है, और उसके बाद उसके दिमाग का गियर सब घूमने लगता है। वापस से पुर्तगाल में स्पाइडी, ल्यूक केज और जेसिका जोन्स अपने बच्चे को डांटते रहते हैं कि बहुत हो गया, अब वो इनके साथ आगे नहीं जा सकते। उसके बाद स्टॉर्म बताती है कि वो सब भी उनके साथ चलेंगे, जिससे उन लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी। फिर सबसे बात करने और समझाने के बाद पीटर राजी हो जाता है और फिर उन सब के बच्चे भी उन लोगों के साथ निकल पड़ते हैं। डेडपूल अपनी डेड मोबाइल में सबका स्वागत करता है और उसके बाद सबके बैठ जाने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाता है। रास्ते में वो अलग अलग जगह के बारे में भी सबको बताते रहता है और फिर चलते चलते रात हो जाती है तो सब वहीं एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं सब आग लगाकर बैठे बात करते रहते हैं कि तभी वुल्वरीन को कुछ अजीब सी बदबू आती है, जिस पर ब्लेड उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वुल्वरीन बताती है कि कुछ सड़े गले की बदबू आ रही है, बहुत फीका, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ब्लेड तुरंत अपना तलवार निकाले तैयार हो जाता है कि तभी वुल्वरीन को कुछ लगता है और उसके शरीर के आर पार हो जाता है। ब्लेड तुरंत उसे काटता है। उधर बाकी के लोग को भी इसका एहसास हो जाता है और सब भी सतर्क हो जाते हैं। डूम अपनी शक्ति से तैयार रहता है। उसके बाद मूनगल वही लाइट जलाती है, जिस पर सबको दिखता है कि वहीं वेनम और कार्नेज का मिला हुआ अजीब सा विचित्र प्राणी रहता है, जिसके चंगुल में गैबी फंसी रहती है। वो मूनगर्ल पे हमला करता है कि तभी डेविल डायनासोर मूनगर्ल को बचा लेता है। तभी स्पाइडरमैन और डेडपूल अपने वेब और गोली से उस पर हमला करते हैं और उसके बाद वहाँ के सब हीरोज उस पर हमला करते हैं। जब तक पता नहीं था कि क्या खतरा है तब तक की दिक्कत थी, बस जब पता चल गया कि ये क्या है उसके बाद तो उस विचित्र प्राणी की लंका लगने वाली थी। पेपर जो आयरन सूट में थी सबको हटने बोलती है और फिर उसी विचित्र प्राणी पर आग से हमला करती है, जिससे वो प्राणी जिस इंसान को अपने काबू किए हुए था वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टॉर्म इनविजिबल वुमन को इशारा करती है, जिससे वो सभी हीरोज को अपने फोर्स फील्ड से ढक लेती है और उसके बाद स्टॉर्म अपनी शक्ति से उस पर जोरों की बिजली गिराती है, जिससे वो डरे हुए एलियंस वहीं जलकर राख हो जाते हैं। और वही देखते हैं कि माइल्स रहता है। पीटर तेजी से उसके पास जाते ही उसे संभालता है, जिस पर माइल्स उसे बताता है कि उसे एपोक्लिप्स का प्लान पता है कि कैसे वो दुनिया तबाह करेगा। कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक गोली के साथ। शुक्रिया।